अगर आप भी सालाना 10 लाख रुपए तक कमा रहे हैं तो आप अपनी टोटल इनकम को 100% टैक्स फ्री करवा सकते हैं। वो कैसे? तो वो ओल्ड रिजिम को यूज करके। अगर आप आईटीआर फिल कर रहे हैं तो आप उसको ओल्ड रिजिम के तहत में फिल करवाइए, आपको 10 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन उसके अंदर कुछ जरूरी बातें आपको ऐड करवानी पड़ेंगी। वो क्या है, वो आपको सारी बातें बता देता हूं। देखिए, अगर आप एक वर्ष के अंदर यानी कि एक वित्त वर्ष के अंदर अगर आप 10 लाख रुपए तक कमाते हैं, यानी कि 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च के बीच में अगर आपने जो कमाया है वो 10 लाख रुपए तक कमाया है, तो यहां पे आप उस इनकम को टोटली टैक्स फ्री करवा सकते हैं। उसके लिए कुछ जरूरी काम आपको करवाने होते हैं। पहला काम तो ये, देखिए, अगर आप अपना पैसा कमा रहे हैं ना, कमाना बहुत अच्छी बात है, कमाओ, दबा के कमाओ, लेकिन सरकार कहती है आप कुछ पैसा जो है ना, आप फ्यूचर के लिए उसको सेव भी रखो, ताकि आपके भविष्य में पैसा आपका ही है, आपको सिर्फ उसको सेविंग रखना, भाई बचा के रखना है। बस वो पैसे को आप बचा के रखो, उड़ाओ मत। गुलछर्रे उड़ाओगे तो फिर हम टैक्स लगा देंगे। और कितना आप बचा सकते हो? तो आप 1 साल के अंदर सिर्फ 1.5 लाख रुपए आपको सेविंग करना होता है। और सरकार ने यहाँ पे छूट दे दी कि अगर आप 1.5 लाख रुपए तक पैसा सेव कर लेते हैं तो ये 1.5 लाख पे हम क्या नहीं लेंगे, आपसे टैक्स नहीं लेंगे। यानी कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम 1 साल के अंदर 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए इनकम है, और उसने क्या कर लिया, 1 साल के अंदर 1.5 लाख रुपए सेव कर लिया। सेव इन द सेंस, जैसे एफडी करवा ली, कोई प्लान ले लिया, कोई यूलिप प्लान ले लिया, ठीक है, कोई इंश्योरेंस करवा लिया, और ये कम से कम 3 साल के लिए, 3 साल से लेकर 5 साल, 5 या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि अगर आपकी कोई एफडी है, आपने 5 साल के लिए एफडी करवा रखी है, वो पैसा आपको 5 साल से पहले यूज नहीं करना है, निकलवाना नहीं है, तो ये क्या मान लिया जाएगा, ये 1 साल के अंदर, जैसे मान के चलो आपने 1 साल की 1.5 लाख रुपए की एफडी करवाई है, 5 साल तक आपको नहीं तोड़नी, अगले साल फिर 1.5 लाख, अगले साल फिर 1.5 लाख, अगले साल फिर 1.5 लाख, ठीक है। 1 साल के अंदर अगर आपने 1.5 लाख रुपए बचाया तो आपको 1.5 लाख तक टैक्स नहीं देना, यानी कि यहाँ से ये 1.5 लाख रुपए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 8.5 लाख रुपए बच गया अब आपकी इनकम, यानी कि ये है टैक्सेबल इनकम, अगर आप ये काम करवा लेते हैं तो। और यहाँ पे जो हमको छूट मिलती है वो मिलती है इनकम टैक्स एक्ट का एक सेक्शन है 80C, इसके तहत में सरकार हमको ये फायदा देती है। तो अगर आप अपना ही पैसा सेव कर लेते हैं तो आप 1 साल के अंदर 1.5 लाख रुपए, 1.5 से कम भी आप कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम जैसे किसी की 7 लाख रुपए इनकम है, भाई 1.5 लाख फिर मेरा घर नहीं चलेगा, तो आप 30,000, 40,000, 50,000 कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आप कोई भी कर्मचारी हैं और अगर आप अपना पैसा एनपीएस में भी डाल रहे हैं, तो इस 1.5 लाख के अलावा सरकार ने कहा कि आप 50,000 रुपये और क्या देंगे, हम आपको छूट देंगे। यानी कि अगर कोई भी कर्मचारी जो अपना एनपीएस के अंदर जो पैसा डाल रहा है 50,000 है, उससे ज़्यादा उसको डालना होगा। जितना 50,000 से कम जितना डालेगा उतना ही उसका सेव होगा, 50,000 से जितना डालेगा तब लास्ट 50,000 होगा। जैसे मान के चलो भाई किसी ने 1.5 लाख रुपए का तो अपना करवा लिया, कोई यूलिप प्लान ले लिया या एफडी करवा ली, अब 70,000 रुपये उसने एनपीएस में डाल दिए, तब ऐसे में एनपीएस के नाम के 50,000 रुपये और क्या हो जाएंगे, टैक्स फ्री हो जाएंगे। यानी कि ऐसे देखें तो एक 8 लाख रुपए क्या बन गई, 8 लाख रुपए की अपने एक टैक्सेबल अमाउंट बन जाती है। अभी तो रुको, अभी और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा एक जिम्मेदार इंसान जो होता है ना, सरकार ने फिर एक छूट दे दी, ये SCCD के तहत में होता है। सरकार ने फिर एक छूट दे दी भाई। सरकार ने कहा कि एक जो जिम्मेदार आदमी होता है ना भाई, उस जिम्मेदार आदमी के साथ में क्या होता है, परिवार होता है, उसको अपना परिवार का पालन पोषण करना होता है। अब वो उनकी देख रेख नहीं करेगा तो फिर और कौन करेगा। तो ऐसे में अगर कोई इंसान अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अगर उनके इलाज के लिए कोई भी अगर हेल्थ प्लान ले लेता है, हेल्थ इंश्योरेंस ले लेता है, तो उस इनकम को सरकार ने क्या कर दिया, उसको भी टैक्स से हटा दिया। यानी कि अगर आप 10 लाख रुपए तक कमाते हैं और उसमें से अगर आप अपने परिवार के नाम पे कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो वो पैसा, हम उस पैसे पे हम टैक्स नहीं लेंगे। अब वो कहाँ पे दे दिया और कैसे दे दिया और कितना दे दिया। देखिए, अगर कोई भी अडल्ट इंसान है, अडल्ट यानी कि 18 से ऊपर का है और 60 से कम का है, अगर वो है और वो अपने परिवार के लिए, किसी के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस लेता है, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चे के लिए या खुद के लिए, तब ऐसे में वो उस हेल्थ इंश्योरेंस से अगर 25,000 1 साल के अंदर 25,000 रुपये तक का क्या करवा सकता है, उस पैसे को, यानी कि 25,000 रुपये तक का उसने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया तो 25,000 रुपये तक की उसकी अमाउंट जो है टैक्स फ्री हो जाएगी। लेकिन अगर उसके माँ बाप सीनियर सिटीजन है, यानी कि 60 से ऊपर के हैं, उनके लिए वो क्या कर सकता है, 50,000 रुपये तक का ले सकता है। तो यहाँ पे कितना आ गया, अब तो 75,000 हो गया, तो 75,000 इनकम क्या हो जाएगी, टैक्स फ्री हो जाएगी। लेकिन अगर घर का मुखिया ही सीनियर सिटीजन हो, तो कोई 62 साल का आदमी जो घर चला रहा है, अगर उसने जो है अपने बच्चे के लिए, अपने पुत्र वधू के लिए, अगर उसने अपनी वाइफ के लिए क्या ले रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, ऐसे में ये जो अमाउंट है ये टोटल हो जाती है 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़। और यहाँ पे जो अपना फ़ायदा मिलता है, यानी कि इस कानून के अकॉर्डिंग वो मिलता है 80D के तहत में,
इनकम टैक्स का सेक्शन होता है 80D। अगर कोई भी अडल्ट लेता है अपने और अपने बच्चों के लिए तो 25,000, माँ बाप के लिए लेगा तो 50,000 रुपये। तो लेकिन माँ बाप ही लेंगे तो टोटल अमाउंट बन जाएगी 1 लाख रुपये। ऐसे में 1 लाख रुपये तक हमारी इनकम जो है यहाँ से और कम हो सकती है। यानी कि अगर हम इस कदर चलें तो अब मान के चलेंगे 8 में से 1 गया तो 7 लाख रुपये तक क्या हो गया हमारा अब जो है टैक्सेबल अमाउंट बनता है। यानी कि 3 लाख तक हमने जो पैसा है बचा लिया। अब वैसे देखा जाए तो पैसा तो आपका ही है, आपके पास में ही है, लेकिन काफ़ी सारे जो लोग हैं ना वो अपना पैसा सेव नहीं करते हैं। पैसा सेव करना चाहिए। और अगर किसी को लगे कि भाई बैंक में पैसा रखने से फ्रॉड हो सकता है, ये हो सकता है, अब म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दो। अगर आपको ऐसा लगे 3 साल के बाद आप म्यूचुअल फंड को निकलवा सकते हो, आपका पैसा ज़्यादा भी होगा, आपका ही पैसा आपका ही पास में। हाँ, दर्शन थोड़ी देर के बाद होंगे, वो एक अलग बात है। तो वो फ़ायदा तो आपको ही मिल रहा है। लेकिन अपने क्या यहाँ पे क्या सिस्टम है, अगर किसी इंश्योरेंस वाले का कॉल आ जाए ना, हेलो भाई साहब एक इंश्योरेंस कर दो आपका, वो दुश्मन लगता है, बोला दोबारा फ़ोन मत कर दियो। अब हालांकि फ़ायदा अपना ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हर इंसान को अपनी एक नॉर्मल सेविंग रखनी चाहिए, भविष्य में क्या हो जाए। हाँ, वो एक अलग सोच है कि कल किसने देखा है गुलछर्रे उड़ाओ तो उड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, गुलछर्रे उड़ाना कोई गलत बात नहीं। लेकिन एक इंसान ऐसा भी है जो क्या कर रहा है, बेचारा कमा तो रहा है। आज के टाइम पे अगर महीने की कमाई 50,000 रुपये है तो उसमें घर नॉर्मली चलता है, सबको पता है। ठीक है, 50,000 की कमाई वाला इंसान, 50,000 की कमाई में मतलब कि 6 लाख रुपए तक की इनकम हो गई। उससे ज़्यादा अगर किसी की इनकम है तो वो क्या आता है, वो इन सब में फंस जाता है, यानी कि उसको टैक्स देना पड़ेगा। छोटे आदमी, मिडिल क्लास आदमी के लिए मुश्किल है टैक्स देना, बड़े वालों को तो पता है देना तो देना ही है। अब जो इंसान बेचारा कमा 10,000 है, 50,000 उसके चले जाते हैं टैक्स में, फिर वो तो उसके लिए ज़्यादा दिक्कत है। ऐसे में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आज के टाइम पर जो पढ़ाई लिखाई है ना वो भी बहुत महंगी हो गई है। अगर आप किसी भी तरह का अपने बच्चों के लिए, वाइफ के लिए, अपने पति के लिए आप एजुकेशन लोन ले लेते हैं तो एजुकेशन लोन के ऊपर जो आपका इंटरेस्ट होता है ना वो क्या हो जाता है, वो फ्री हो जाता है जी। ठीक है, तो एजुकेशन लोन के लिए, और इसके लिए जो सेक्शन बना दिया वो बना दिया 80E। इसके तहत में आप क्या कर सकते हो, एजुकेशन लोन से आप फ़ायदा उठा सकते हो। अब कितना फ़ायदा उठा सकते हो, जितना भी आपका इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। मान के चलो आपने 10 लाख रुपए एजुकेशन लोन ले लिया, आपको 1 साल के अंदर 50,000 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो 50,000 रुपये आपका फ्री है, ये आपकी मेन इनकम में से कम हो जाएगा। अब आपने एजुकेशन लोन लिया अपने बच्चे के लिए, अपनी वाइफ के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, अब आपको चलो वापस लौटा रहे हो। अब अगर किसी ने किसी से 10,000 रुपये लिए हैं, उधार लिए हैं, और अगर हम उसको 10 ही उल्टा दे देंगे तो ये तो बात बराबर हो गई, यानी कि हमने पैसा भी यूज़ कर लिया, उसको कुछ देना भी नहीं पड़ा, तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, तो अगर हमने किसी से 10 लाख रुपए लिया, 50,000 रुपये अगर हम उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं तो 50,000 रुपये की इनकम पे अपना क्या नहीं लगा, टैक्स नहीं लगा। सरकार हमको यहाँ पे क्या दे रही है, छूट दे रही है कि चलो आपने वहाँ पे ब्याज दे दिया तो ब्याज पे टोटल ब्याज फ्री है एजुकेशन लोन का। कोई 10,000 दे रहा तो वही फ्री है, कोई 20,000 दे रहा वही फ्री है, वो टैक्स फ्री हो जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद में आज के टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो भाई क्या ले लेते हैं, होम लोन ले लेते हैं, उसका ही फायदा यहाँ पे मिलता है होम लोन का। ठीक है, तो अगर कोई होम लोन, बहुत सारे लोग हैं भाई जिनके पास घर नहीं था, कोई नौकरी लगा है, किसी ने अपना काम स्टार्ट किया, फिर बेचारे ने होम लोन लिया, तो होम लोन का जो ब्याज है ना वो भी आप क्या करवा सकते हो, वो भी आप टैक्स फ्री करवा सकते हो। उसके लिए भी एक सेक्शन बना दिया 24B के तहत में। ये सालाना 2 लाख रुपए तक है, इससे ज़्यादा नहीं, और आपका लोन जो है 35 लाख तक होना चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में अगर आप ये इंटरेस्ट है भाई, इंटरेस्ट है। अगर आप मान के चलो होम लोन ले लिया, और होम लोन अगर आप 1 लाख, 2 लाख या 1.5 लाख या 75,000 रुपये इंटरेस्ट भर रहे हैं तो उस पे आपको क्या नहीं देना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको, उस इनकम पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। देन इसके बाद में इसके अलावा कुछ और सारी चीज़ें, यानी कि किसी के पास में मान के चलो होम लोन नहीं है, उसको सुविधा नहीं मिली, किसी ने एजुकेशन लोन नहीं ले रखा है, तो पहली चीज़ भाई सेविंग तो ज़रूर करवा ले। ठीक है, ये चीज़ तब याद आती है जब अपने को ITR फिल करनी पड़ती है। फिर आपका CA पूछेगा, भाई साहब कोई आपने ये सेविंग करवा रखी है, अरे यार किसी ने बताया ही नहीं, ये करवा रखा है, अरे यार किसी ने बताया नहीं, ये चीज़ करवा लो, ये फ़ायदे के लिए है। उस एजेंट को दुश्मन मत समझो, चलो उसके बेचारे का पेट है, वो भी अपने पेट के लिए है, तो कमा लेगा 2-4 रुपये, लेकिन अपना फ़ायदा वो ज़्यादा करके जा रहा है। लेकिन एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं जस्ट एक सुजेशन दे रहा हूँ, मैं किसी कंपनी को बदनाम नहीं कर रहा। अगर आप कोई भी प्लान ले रहे हो ना, कोई इंश्योरेंस प्लान ले रहे हो, यूलिप प्लान ले रहे हो, उसको लॉन्ग टर्म के लिए मत लेना कभी भी। 17 साल 20 साल वाला मत लेना, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल, इससे लंबा मत लेना। यूलिप प्लान जितने भी होते हैं आपको 5 साल तक के मिल जाएंगे। FD है, म्यूचुअल फंड है, आपको 3 साल तक के प्लान मिल जाएंगे। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है, अगर अपने को अपने ही पैसे के दर्शन 20 साल के बाद हुए तो फिर क्या फ़ायदा।
3-4 साल तो चलो ठीक है, 3-4 साल का तो पता ही भी नहीं चलता। अब कोरोना का देख लो कितने साल हो गए, 5वीं साल लगी, पता ही नहीं चला कब की बात है। तो 3-4 साल तक ठीक है मामला। 3-4 साल तक अपने को ये भी लगता है कि जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं गाड़ी लेने की, घर लेने की, तब तक पैसा अपना जमा हो रहा है। अपने पैसा 20 साल के बाद दर्शन करेंगे, तो मेरे को तो ये बात कहीं उचित लगी नहीं है। आपको ठीक लग रहा है तो आप करवा लेना, ठीक है। इसके अलावा अभी चीज़ मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ साथ के साथ में गूगल बाबा पे। काफ़ी सारे लोग ये भी कह देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, तो हम इसको चेक भी कर लेते हैं। देखो भाई, और एक चीज़ और, अगर आपको किसी को भी ITR अगर भरवानी है, घर बैठे भरवानी है, तो आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हो। बैक डेट की भरवानी है वो भी हम आपको करवा के दे देंगे, ठीक है। बहुत सारे लोगों को लोन लेने के लिए 3 साल तक की ITR की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे केस में, रुक जाओ भाई, तो अब ऐसे केस में बोला कि पीछे वाली कहाँ से लेके आऊँ, तो हम पीछे वाला भी आपका भरवा के दे देंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। देखो ये अपना ओल्ड रिजीम है भाई। ओल्ड रिजीम के तहत में क्या होता है, अच्छा अब आपको हो गया जी बाकी इनकम तो दिखाई नहीं, 5 लाख रुपए तक की इनकम है ना। अगर कोई इंसान सालाना 5 लाख रुपए तक कमाता है तो वो उसका टोटली टैक्स फ्री हो जाता है। वैसे तो 2.5 लाख रुपए तक है ओल्ड रिजीम के तहत में, लेकिन 2.5 लाख के ऊपर जो एक 12-13 हज़ार का टैक्स लगता है, वो 87 एक सेक्शन बना दिया, उसके तहत हम क्या ले सकते हैं, रिटर्न ले सकते हैं। तो 5 लाख तक ये मान के चलो एग्जेम्प्ट है। 5 लाख का मैंने 5 लाख से ज़्यादा ही मैंने आपको ब्यौरा दिखा दिया। अगर आप वो चीज़ करवा लेते तो आपको टैक्स जो है आप अपना शून्य भी करवा सकते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के पास कुछ चीज़ें नहीं है, तो कम से कम टैक्स तो आपका कम होगा, ठीक है। तो ओल्ड रिजीम के तहत में देख लेते हैं। ये तो न्यू टैक्स हो गया, न्यू टैक्स स्लैब, और इसके बाद आ गया ओल्ड इनकम। हो ओ टैक्स रेटेड, तो अरे क्या हो गया भाई, रुक जाओ। तो ओल्ड रिजीम के तहत में, चलो मैं आपको डायरेक्ट सेक्शन दिखा देता हूँ। 80C, ये 80C है। 80C अपने को क्या देता है कि अगर कोई भी PPF में, नेशनल सेविंग में, कोई भी इक्विटी लिक्विड स्कीम में कोई भी ऐसा पैसा हम रखते हैं, तो उसमें जो है कितना है, केंद्रीय बजट 2024 के करदाताओं को, ये पुराने वाले के लिए, पुराने रिजीम के लिए, तो वो क्या कर सकता है, 80C के तहत में कर कटौती के लिए क्या कर सकता है, 1.5 लाख रुपए तक की उम्मीद देता है। आइए अपेक्षा विस्तार समझते हैं। यानी कि 1.5 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की अगर आप सेविंग करते हैं, तो आप 1.5 लाख रुपए तक का पैसा दिखा के, और 1.5 लाख रुपए आपकी मेन इनकम से आप कम करवा सकते हैं 80C के तहत में। देन आ गया 80CC-D के तहत में। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें जैसे मैंने आपको बताया था हेल्थ इंश्योरेंस वाला, ठीक है। तो 80CC-D के तहत में आप हेल्थ इंश्योरेंस वाला का प्रोग्राम अपना करवा सकते हो। इसमें ये माफ़ी चाहूँगा, ये वो तो 80D में था, ये NPS वाला आ गया, माफ़ी चाहूँगा, ध्यान फ़ोन में चला गया। तो NPS के तहत में अगर कोई कर्मचारी कर रहा है तो 50,000 रुपये तक क्या कर सकता है एक्स्ट्रा। अगर वो NPS में पैसा डाल रहा है तो एक्स्ट्रा क्या करतेगा, अपना बचा के इसको 2 लाख रुपए तक वो कर सकता है। देखो इसमें 80CC ले लिया, प्लस में 80CC ले लिया, और 80CC-D1 ले लिया, इन तीनों को मिला के कितना हो जाएगा, टोटल 2 लाख रुपए तक की वो सेविंग कर सकता है। यानी कि एक आम इंसान 1.5 लाख रुपए, कोई एम्प्लॉय है तो वो 2 लाख रुपए तक का अपना कर सकता है। इसके बाद आ गया आपका 80D। 80D जैसे मैंने हेल्थ के लिए बताया था, माँ बाप के लिए लोगे 25,000 रुपये, और सीनियर सिटीजन के लिए लोगे तो 50,000 रुपये और चले जाएंगे। वहीं पर अगर यही काम माँ बाप करेंगे तो 50,000 रुपये तक की कटौती का और दावा कर सकते हैं, यानी कि टोटल इनकम 1 लाख हो जाएगी। फिर आ गया आपका 24B। 24B में आ गया आपका ये होम लोन वाला, रेंट भी आ जाता है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और भी बता देता हूँ, अगर कोई इंसान जैसे कहीं पे ट्रेवल करता है, जैसे ट्रेन में है, हवाई जहाज़ में, तो 4 साल के अंदर 2 बार के लिए क्या कर सकता है, वो जो उसने यात्राएं की है ना, वो पैसा भी अपने इनकम से कम करवा सकता है। जैसे किसी ने हवाई जहाज़ में यात्रा की है, 5,000 रुपये की टिकट लगी है, 10,000 की टिकट लगी है, तो वो पैसा कम हो जाएगा। या फिर अगर कोई इंसान दूसरी जगह भी काम कर रहा है और वहाँ से अगर उसको कोई अलाउंसेज मिल रहे हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी उसको टैक्स फ्री हो जाते हैं। या कोई ड्राइवर का अलाउंस कोई ले रहा है तो ड्राइवर के अलाउंस भी उसकी इनकम से कम हो जाएंगे। तो ये चीज़ जो है ये वो कम करवा सकता है। तो ये 50,000 रुपये तक का ये अंकल करवा सकता है, यानी कि 1 लाख रुपये तक का आपका ही चला जाएगा। होम लोन है, अगर आप कहीं किराए के मकान पे रह रहे हैं तो किराए का मकान का अगर आप ओरिजिनल बिल सामने वाला देता है तो उसको क्या करवा सकते हो, उसको भी आप ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप कोई और टैक्स पे करें, यानी कोई और अगर आपके कोई ऐसे खर्चे हैं लीगली जो हैं, वो भी आप उसके अंदर लगा के आप थोड़ा बहुत अपना बचा सकते हो। तो इतना पैसा आप 10 लाख रुपये तक कमाते हैं तो आप उसको सेव कर सकते हो, टैक्स फ्री कर सकते हो। लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने कई चीज़ें नहीं करवाई, कई ने तो FD भी नहीं करवाई पाएगी। तो कोशिश करो कि वो चीज़ें करवा लें। तो उम्मीद करूँगा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। ITR भरवानी है तो भाई डिस्क्रिप्शन में मेरी टीम का नंबर मिल जाएगा, उनसे संपर्क कर लेना, वो आपका काम करवा देंगे। थैंक यू जी।